वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के लिए भारत के व्यापार सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण करने के नीति आयोग के नवीनतम प्रकाशन ट्रेड वॉच क्वार्टरली को जारी किया गया है। व्यापार संबंधी क्षेत्रों पर नजर रखने वाला ये प्रकाशन वैश्विक मांग आपूर्ति परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय प्रदर्शन और उभरते व्यापार अवसरों की अंतर्दृष्टि को समाहित करते हुए भारत की व्यापार स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। नीति आयोग ने बुधवार को भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों पर केंद्रित अपने नवीनतम प्रकाशन ट्रेड वॉच क्वार्टरली को लॉन्च कर दिया है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली में कहा गया है कि 2024 की पहली छमाही में कुल व्यापार में 2023 की तुलना में 5.45% की साल दर साल वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में निर्यात 5.95% बढ़कर $110 बिलियन हो गया और आयात 8.40% बढ़कर $173 बिलियन हो गया, जिससे व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारतीय लोहा और इस्पात निर्यात में भारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण कमजोर घरेलू मांग और चीन में अतिरिक्त क्षमता थी। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत के निर्यात में उत्तरी अमेरिका का हिस्सा 21% था। उसके बाद यूरोपीय संघ का हिस्सा 18.61% था। आयात मुख्य रूप से पूर्वोत्तर एशिया, पश्चिम एशिया और आसियान से था, जो कुल आयात का 51% था। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान एफटीए भागीदारों को निर्यात वृद्धि 12% पर उल्लेखनीय रूप से मजबूत थी, जबकि इन भागीदारों से आयात वृद्धि 10.29% थी। भारत 43 वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ दिखाता है, वैश्विक आयात का 40% प्रतिनिधित्व करता है और व्यापारिक निर्यात का 68.2% हिस्सा है। वर्ष 2023 में 7 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में खनिज, ईंधन और उत्पादों, प्राकृतिक और संवर्धित मोती और दवा उत्पादों में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अपने साथियों की तुलना में बेहतर थी। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 2005 में 2% से 2023 में लगभग 4.6% तक पहुंच गई है। When it comes to the opportunities, I feel we need to explore or diversify markets. That 70% of world imports, there are products, those who constitute something like 70% in world imports, 4,500 products or so, there India's share is just 1%. Whereas we are getting 20% in the products whose share only 3% of the world trade. भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।